ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोल। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ज्ञान को, साधना को, वाणी को, उनकी मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद भगवान महावीर की वाणी का प्रथम सूत्र आचारांग सूत्र में चर्चा चली है। आचारांग जिसमें मुनि धर्म के आचरण का वर्णन है, जिसमें मोक्ष जाने की विधि है, जो सामायिक आदि अंगों में प्रथम आचारांग सूत्र है, जिसमें अस्तित्व का बोध पाया जाता है। अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है। ये संसार के संसरती थी संसारा, जो भ्रमण हो रहा है, विश्व में भटक रहे हैं। जरा मरण वेगेनं बुझमानान पानेनं धम्मो दिवो पैठाई गई शरणमतम। ये संसार एक सागर है, इसमें जरा मरण का रोग बह रहा है। यहाँ बुढ़ापा है, दुख है, बेचैनी है, पीड़ा है, मरण है, मृत्यु है। परंतु इस संसार में एक आधार है, एक द्वीप है, एक गति है, एक प्रतिष्ठा है। कौन है? वह है धर्म। एक धर्म का शरणा है, एक धर्म है गति, एक धर्म है द्वार, एक धर्म जिससे आप संसार सागर से पार हो सकते हो। तो आप समझो संसार क्या है, हम क्यों भटके इतनी देर तक। भगवान ने कहा जे गुणे से अवट्टे, जे अवट्टे से गुणे। जो काम गुण है, काम गुण का अर्थ जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं। आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है और काया स्पर्श करती है। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। और इसके साथ जब जीव साथ लग जाता है तो संसार खड़ा हो जाता है। तो हम देखें इस संसार के साथ ये काम गुणे से अवट्टे, जे अवट्टे से गुणे। जो काम गुण है, जो इंद्रियादियों के शब्द है, उसमें संसार का चक्कर चल रहा है, संसार और गुण चल रहा है। तो आप ये भ्रमण क्यों चल रहा है, इसका कारण देखा जाए तो आँखें अपना रूप देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है। इसके साथ जीव अपने स्वभाव में रहे। धर्म है वत्थु स्वभावो धम्मो। अपने स्वभाव में जीव रहता है तो कर्म गंध का बंध नहीं होता। और व्यक्ति जब अपना स्वभाव छोड़ करके शब्दादि गुणों में परिवर्त हो जाता है, उसमें संसार शुरू हो जाता है। तो हम अपने स्वभाव में रहें। धर्म वही है, वत्थु स्वभावो धम्मो। अपना स्वभाव है, जो जैसा है उसको वैसा जाने, माने, देखे, अनुभव करे और उसके साथ अंतर में रहे। बस ये स्थिति है। हम अनादिकाल से ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के कारण जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी और इस कारण हम संसार में उलझ रहे हैं। तो क्या इसको आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं? मुनि कौन होता है? जो अनगार, जिसके पास कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, केवल वो
संसार को, अपने परिवार को, माता पिता बहन भाई सबको छोड़ करके एक मार्ग पर चला जाता है तो वो क्या मुनि है? मुनि किसे कहते हैं? श्रावक किसे कहते हैं? हम देखें, मुनि के 5 महाव्रत है, 3 गुप्ती की साधना है, श्रावक के 12 अनुव्रत है, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके जीवन का अलग अलग। यदि श्रावक अपना धर्म निभाता है और मुनि अपना धर्म निभाता है तो संसार सागर से वो पार हो सकता है। एस लोए विहाये इत्थे अगुप्ते अननाये। जो शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय कहा जाता है, श्रोत चक्षु घ्राण रसन स्पर्श, इसमें जो व्यक्ति अनुरक्त है, उसमें जो आसक्ति है, यदि वो उसमें है, चाहे वो साधु है चाहे वो श्रावक है, उसमें अनुरक्त है तो भगवान की आज्ञा में नहीं। जो साधु अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता वो भगवान की आज्ञा में नहीं। 3 प्रकार के मन वचन काया को वश करना, जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसको मनोगुप्ती 3 गुप्ती, व्यक्ति मूढ़ क्यों हो जाता है? आप देखते हैं कई साधु, कोई श्रावक धर्म ध्यान करते हैं, खूब करते हैं और तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, परंतु अंतिम समय जब आता है तो मूढ़ हो जाते हैं। क्यों मूढ़ हो जाते? कभी देखा आपने? कारण क्या है मूढ़ होने का? बोलो क्या कारण है मूढ़ होने का? व्यक्ति मूढ़ क्यों हो जाता है? बुढ़ापे में मूढ़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? और आपने पक्का सोच रखा है कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं पूर्ण स्वस्थ और अपने आप को जागरूक रख करके अंतिम समय मेरी सलेखना में बीतेगा। क्या ये आपने संकल्प किया? कर लिया कि नहीं किया? अभी तक हो गया संकल्प, सबका हो गया। तो व्यक्ति मूढ़ क्यों होता है? कहीं आप देखते हैं क्यों होता है? उसने 3 गुप्ती की, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन का गोपन नहीं किया, वाणी का गोपन नहीं किया और काया का। 3 गुप्ती की साधना मुख्य है। यदि व्यक्ति ज़्यादा कोई पढ़े लिखे ना, साधु बन जाए, उनको कुछ ज़्यादा याद भी नहीं रहता, परंतु 3 गुप्ती की साधना कर लेता है, 5 सुप्ति और 3 गुप्ती की, तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 5 सुमति, ईर्या, भाषा, ऐशना, अजान, फंद, उचार, पाषण, कि कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे, जो 5 सुमति है व्यवहार से मांग, और 3 गुप्ती की साधना। चाहे उसको बहुत बड़ा पाठ याद नहीं रहता, वो शास्त्र भी नहीं पढ़ता, वो साधना कर लेता है, वो आगे चला जाता है। आपने देखा एक मुनि थे जिनको कुछ भी याद नहीं रहता था, पर वो जो कहते थे गुरु की आज्ञा मान लेते थे, और आकर के उनको गुरु ने कहा अच्छा तुम याद कर लो मास्तुस। वो मास्तुस ही याद करते हैं, मास्तुस मास्तुस रखते रखते वो एक बात है कि माह का मतलब है उड़द की दाल जो काली होती है, उसको जब उसको धोया जाता है, भिगोया जाता है और रगड़ा जाता है तो उसका छिलका जो काला काला ऊपर आ जाता है और नीचे सफ़ेद हो जाता है। ऐसे मास्तुस मास्तुस करते 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 उनको कहते हैं इतना सरल साधु था, विनीत था, तो और कुछ याद नहीं होता था, पर अंतःकरण से जो गुरु ने कहा कहते कहते उसको केवल ज्ञान हो। तो सरलता, रिजुता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, ये आत्मा के, जीव के निज गुण है। इसका पालन करना ही चाहिए। यदि इसका पालन हम नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ते। तो सबके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? 3 प्रकार की, वो भगवान की आज्ञा नहीं बनते, जो मन वचन काया को अपने वश में रखने का कोई लक्ष्य नहीं बनाते, वो है निम्न स्तरीय साधु। जैसे आया मन विषय से बाहर, पहला तो है उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है कि मन को मैंने वश करना है। जैसे संसार चला जा रहा है वैसे वैसे जीते जा रहे हैं,
वो प्रथम कोटि का निम्न स्तर साधु है, प्रथम। दूसरा है वो मन को गोपन करना चाहता है, विषयों से बाहर निकलना भी चाहता है, इसका इंद्रियों को वश में करने का लक्ष्य भी है, परंतु उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मन से बाहर कैसे निकले। उसकी जिज्ञासा नहीं, उसकी प्यास नहीं, उसकी पीड़ा नहीं, उसकी बेचैनी नहीं। वो किसी गुरु के पास जा कर के वो निर्णय नहीं ले, उस पर उपाय नहीं है। ऐसा जो है वो मध्यम कोटि का साधु है कि वो चाहता तो है परंतु उसके पास कोई ऐसा सिद्धांत, कोई नियम, कोई धर्म की विधि नहीं है उसको भी, क्योंकि इच्छा तो मध्यम कोटि का साधु है। तीसरा जो उपाय को जानता है, मन वचन काया की विधि जिसके पास है, महापुरुषों की संगत में रह कर, पर वो आचरण नहीं करता, अपने जीवन में वो आचरण नहीं करता, क्योंकि मोहनीय कर्म सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? मिथ्यात्व और मोहनीय। इस कारण हम संसार, मिथ्यात्व क्या है और मोहनीय कर्म क्या है? बहुत बार आपने सुना। मिथ्यात्व क्या है? शरीर को अपना मान लेना। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, कर्ता भाव का पोषण करते रहना। आप जानते हैं कि शरीर आपका है नहीं। जब माँ के गर्भ में आए, जीव आया, माँ के गर्भ में आए, 9 महीने शरीर बड़ा हुआ और बाहर आ गए, माँ ने कोई नाम दे दिया, उसके अनुसार परिवार संग चलता चला गया। तो सबसे बड़ा मोह है, मिथ्यात्व है कि अपने को शरीर मानना, मैं शरीर नहीं हूँ। यदि ये आपको भान हो जाए तो आपको शायद संकित हो सकती है, 24 मिनट आप ठहर गए। दूसरा है मोह, जान लिया परंतु मोह टिकने नहीं देता। मोह क्या? जो मूड बनावे सो मोह, जो जीवन में व्यक्ति को मूड बना देता है, पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए बुद्ध ने जब देखा एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, एक व्यक्ति बीमार हो गया है, एक व्यक्ति चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसने सोचा कि जीवन ये है कि व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा भी हो जाता है, मर भी जाता है, बीमारी भी आती है, तो संसार किसके लिए? उसको पता नहीं था। उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा और सोचा कि संसार में जब व्यक्ति मर भी जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, तो संसार में रह के करना क्या, छोड़ो। उसको वैराग्य आ गया। तो आप भी जब घर में रहते हैं, जब देखते हैं आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ऐसा नहीं कि उसको बुरा, उसका सम्मान करो, उसको इज्जत दो, उसके पास बैठो, उसकी बात को सुनिए। जब आपके घर में बूढ़ा दादा है, दादी है, माँ है, बहन है, कुछ भी है, उसका आदर करो, सत्कार करो कि मैं भी बूढ़ा हूँगा, मेरा भी समय आएगा। जब गौतम ने जाना कि वो जा रहे थे किसी फेस्टिवल में, उसके पिता ने भेजा था, जब देखा एक व्यक्ति वो लड़खड़ा रहा है, लाठी पकड़ के चल रहा है, तो उसने पूछा ये कौन है? व्यक्ति कमर झुकी हुई है, मुँह से लार टपक रही है, उसको नहीं पता था। सारथी ने कहा राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। अच्छा, बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, लाठी पकड़नी पड़ती है, कमर झुक जाती है। हाँ, जब व्यक्ति अभी नहीं, तुम तो जवान हो, 80 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के पास बूढ़े हो गए, तो राजकुमार ने कहा जब 70-80 वर्ष के पास बूढ़ा होना है तो मैं निश्चित बूढ़ा होऊंगा। फिर आगे जाके देखा कि एक लाश जा रही है, लोग राम नाम सत्य कह रहे, कि ये क्या हो गया कि व्यक्ति मर गया। अच्छा, व्यक्ति मर भी जाता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, तो संसार में मैं किस लिए अमोद प्रमोद का साधन करो? राजकुमार ने कहा छोड़ो, वापस चलो, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे मनोरंजन नहीं करना। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, जवानी बुढ़ापा आता है, तो रह के करना क्या है? फिर वो उसको वैराग्य आ गया। आप भी जब घर में रहो, परिवार में रहो, किसी बुजुर्ग को देखो, बूढ़े व्यक्ति को देखो, बीमारी को देखो, कहा भगवान ने जरा जाव न पीड़िए जाव इंदिया न हंता ताव दम समाया रे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता,
जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समायाय, तब तक धर्म कर ले। ऐसा नहीं कि धर्म हम वृद्ध अवस्था में करेंगे, अभी तो जवानी की उम्र है, खाओ पियो ऐश करो, नहीं, ऐसा नहीं। बुढ़ापा आएगा, बीमारी भी आएगी, आदि व्याधि भी आएगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियां शिथिल नहीं होती, आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समायारे, तब धर्म का आचरण कर लेना है। और धर्म कहाँ है? धर्म तुम्हारे पास है, धर्म दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। कैसे कहते ना, जब जरा गर्दन झुकाई तब देख लिया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं तो भीतर ही हूँ। तो धर्म आपके पास है, भगवान ने आपको इतना बता दिया है। तो उपाय क्या करना है? जो साधु, जो आत्मार्थी साधक मन से विषयों के विस्तार की इच्छा प्रबल है, वो निम्न स्तरीय साधु है। जो उपाय, जिसके पास कोई उपाय नहीं, जिसके पास उपाय है ही नहीं, वो ढूंढता है। जिसके पास उपाय है परंतु वो मोहनीय कर्म की प्रबलता से, ये 3 प्रकार के साधु हैं, वो भगवान की आज्ञा में नहीं। कहने का अर्थ, जो मनोगुप्ति की साधना नहीं करता, मन को साधे बिना कुछ नहीं होता। एक मन को साध लो, सब अपने आप सज जाता है। और जो मन को नहीं साधता, वो ऐसे ही जीवन चला। श्रावक आंशिक रूप में मन का गोपन करता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सप्साहुनंग, धम्म मंगल में पीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।